मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आज हम लोग सीखने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वे प्रोनाउन जिनका यूज सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य पर जोर डालने के लिए किया जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं, उसमें जो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड सिंगुलर भी होते हैं, कुछ वर्ड्स प्लूरल भी होते हैं। तो सिंगुलर में आपके आते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और जो आपका प्लूरल वर्ड्स होते हैं, इनके आता है अवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। जिसमें आपको ये सेल्फ लगा दिखाई दे, ये सेल्फ, तो वो लगता है सिंगुलर के साथ, और जो सेल्फ जो लगता है वो लगता है प्लूरल के साथ। तो इसमें आपको एक जो है आपका, इसमें ये योर सेल्फ है, इसमें ये योर सेल्फ है, दोनों में आपको दिखाई दे रहा है ये। तो योर सेल्फ होता है आपका सिंगुलर के लिए, ठीक है। और जो आपका योर सेल्फ जो है ये होता है आपका प्लूरल के लिए, ठीक है। तो अगर यदि किसी का नेम है और वो नेम यदि किसी का मेल का नेम है, और मेल का नेम में अगर वो सिंगुलर है, तो जैसे सब्जेक्ट है कोई मेल है, उसका सिंगुलर है, वो क्या लगाएंगे उसके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ। यदि किसी का नेम है वो मेल है और प्लूरल है तो क्या लगाएंगे देमसेल्फ। यदि नेम किसी फीमेल का है और सिंगुलर है तो लगाएंगे यदि नेम किसी फीमेल का है और प्लूरल है तो लगाएंगे देमसेल्फ। देखो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। तो इन सबको जो है अब हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से जो है समझ लेते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्वयं गाना गाता है। वह स्वयं गाना गाता है। ही के साथ क्या लगाएंगे? तो ही हिमसेल्फ सिंग्स आ सॉन्ग। ही हिमसेल्फ सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें हिम्स कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एम्फेटिक। क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। अदर एग्जांपल देख लेते हैं। मेरी माँ स्वयं मेरे लिए भोजन पकाती हैं। मेरी माँ स्वयं मेरे लिए भोजन पकाती हैं। माई मदर हर सेल्फ, मदर के लिए क्या लगा देंगे? हर सेल्फ कुक्स द फूड फॉर मी। तो क्या बन गया? माई मदर हर सेल्फ कुक्स द फूड फॉर मी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वे स्वयं अंग्रेजी सीखते हैं। वे स्वयं अंग्रेजी सीखते हैं, तो दे themselves learn English।
दे देम सेल्फ लर्न इंग्लिश। यहाँ पर ये आपका तुरंत सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है, क्या है ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह खुद झूठ बोल रही थी। वह खुद झूठ बोल रही थी, तो यहाँ के लिए वहाँ पर वह के लिए हम क्या लगाएंगे, सी। सी के बाद क्या लगा देंगे, हर सेल्फ। सी हर सेल्फ वॉज टेलिंग अ लाई। सी हर सेल्फ वॉज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम खुद मुझे सताते हो। तो यहाँ पर हम लेंगे यू, और यू के साथ हम लोग लगा देते हैं योर सेल्फ। ठीक है, यू योर सेल्फ सताने की लगा देंगे टीच मी। यू योर सेल्फ टीच मी। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, यू योर सेल्फ जो टीच मी। यहाँ पर मैंने यू का यूज एक सिंगुलर नाउन के लिए क्या है, यहाँ पर जो यूज हुआ है यू का वो फॉर अ सिंगुलर नाउन, और यहाँ पर जो यूज हुआ है यू का वो फॉर अ प्लूरल नाउन। एक प्लूरल नाउन की जगह पे मैंने यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी एक की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि तुम खुद सताते हो, तुम खुद मुझे सताते हो, मैं किसी एक की तरफ इशारा कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा के लिए इशारा कर रहा हूँ कि तुम खुद यानी तुम लोग खुद मुझे सताते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यू का यूज जो है सिंगुलर नाउन की तरह होता है, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह भी होता है, और सिंगुलर जो है प्लूरल प्रोनाउन की तरह भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो जो आपके जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनका जो हिंदी अर्थ होता है, जो इनका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है खुद, स्वयं, या फिर अपने आप। देख लेते हैं। राम अपने आप काम कर रहा है। राम himself is doing the work। राम himself is doing the work। इसमें himself क्या है आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो जो सब्जेक्ट अपने जो कार्य करता है उस पर उसको जोड़ डालने के लिए उस पर जो है यूज करता है। जैसे किसी ने अगर आपसे पूछा, फॉर एग्जांपल, कि आपने जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप साइकिल खुद चलाते हैं, तो आपने उसको जवाब दिया कि हाँ मैं अपनी साइकिल खुद चलाता हूँ। ठीक है, लेकिन उसको क्या होता है, सामने वाले को विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि नहीं आप अपनी साइकिल खुद नहीं चलाते, किसी से चलवाते हैं। जबकि आप खुद साइकिल चलाते हैं और सामने वाला कह रहा है कि आप साइकिल खुद नहीं चलाते हैं, किसी और से चलवा के लाते हैं।
तो जब आप खुद कार्य करते हैं और सामने वाला क्या कह रहा है कि नहीं करते, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, है ना, थोड़ा सा गुस्सा आएगा और आप जोर डाल करके कहेंगे कि नहीं, मैं खुद साइकिल चलाता हूं, है ना। नहीं मानो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये जो साइकिल मुझसे चलवा के दिखवा लो भाई, मैं अभी आपको चलवा के दिखा दूंगा, है ना। मैं अपनी साइकिल जो है खुद चलाता हूं, यानी आपने जो एक्शन किया चलाने का, उस पर आप जोर डालेंगे कि नहीं, मैं अपनी साइकिल खुद चलाता हूं। तो जोर डालने के लिए आप किसका यूज करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन का। किसका यूज करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन का, ठीक है। और जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनमें भी यही सेम शब्द आते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पर जो है प्रभाव डालते हैं। जैसे मैंने लिखा, शी डिड इट हरसेल्फ। शी डिड इट हरसेल्फ, उसने इसे स्वयं किया, उसने इसे स्वयं किया। अभी जो हरसेल्फ है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर। किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर। तो इसमें जो हरसेल्फ है वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये इस पर जो प्रभाव डाल रहा है सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। हम लोग खुद ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। तो हम लोग के लगाएंगे यहाँ पर बी विल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। अभी के साथ लगा देंगे क्या, आवार से लफ्ज। तो यहां पर जो आपका आवार से जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट पर अपना एक प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं इनका यूज जो है सब्जेक्ट जो है अपने किए गए कार्य पर जोर डालने के लिए करता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर मेरा जो है पेज फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। एंड थैंक यू वेरी मच।